हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दिल खोल के दोस्तों एनालिसिस कर रहे हैं। 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके स्क्रीन पे दोस्तों हो रहा है। दोस्तों तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो बोला गया था हरित क्रांति का जनक किस देश से था? ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं? आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हुआ था? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन 16 जनवरी के एनालिसिस सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं, तो आपको एनालिसिस करवा देते हैं दोस्तों। तो चलते हैं एनालिसिस करते हुए। तो बोला जा रहा है आज की क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन दोस्तों। आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया हरित क्रांति का जनक किस देश से थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति जन्म स्थान का करबहा मैक्सिको, क्योंकि जर्मन डॉग मैक्सिको मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पितामह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपकी स्क्रीन पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में थे? तो आप बता दें शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में थे, तो आप अनुच्छेद बता दीजिए। जो कुछ शोषण अधिकार हैं भारत के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो वर्ष 14 से कम वर्ष आयु वाले बच्चे हों उनको किसी भी फैक्ट्री या खादान या अन्य हानिकारक कारखानों में प्रतिबंधित यानी कि रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है, जो उत्तर पूर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व के बीच लगने वाले कोण को उत्तर पूर्व या ईशान कोण कहते हैं। असम की फसल कौन सी है? तो असम राज्य की एक कृषि फसल है। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार दोस्तों क्या है? कृषि है। चावल इसका की प्रमुख असम की एक चावल प्रसिद्ध यानी कि प्रमुख खाद्य फसल है और जूट चाय आदि भी हैं। ठीक है, इसके बाद असम की कौन सी, ये तो हो चुका दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो आप करेक्ट जवाब आपकी स्क्रीन पे आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो अभी बता रहे हैं दोस्तों, 2022 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों के द्वारा टूर्नामेंट था, जो कि जनवरी फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था? तो आप ये बताएंगे वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ था, जिनमें 16 टीमें भाग ली थी, जिसमें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था। कौन सा 14वां संस्करण था, जो कि पहले जो वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा गया आपसे, गुलाब और सपेरा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे कालबेलिया। ये वाला ऑप्शन सही था। तो इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया था नदी का पर्यायवाची दोस्तों। नदी के कई सारे पर्यायवाची आपकी स्क्रीन पे हैं। तरणी, स्रोत, शिवनी, सरिता, तरिणी, इस तरह के कई सारे से आपकी स्क्रीन पे मैंने कराए हैं। उनको लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ये इस क्वेश्चन शायद 12-13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। एक पूछा गया आपकी लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ दोस्तों, मुहावरा पूछा गया है। तो उसमें अर्थ क्या हो जाएगा? आप बताएंगे दरिद्रता में आनंद मनाना। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फूलदेही पर्व किस राज्य से संबंधित है? यानी कि फूलदेही फेस्टिवल किस राज्य का है? तो आप फूलदेही फेस्टिवल भारत के उत्तराखंड राज्य का है, जो एक स्थानीय त्यौहार है। इस तरह का दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया। तो आप बताएंगे किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं और दांतों में क्षय होती है? ये ऑप्शन थे कैल्शियम, आयरन, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका करेक्ट जवाब था कैल्शियम। दोस्तों क्या था? कैल्शियम था इसका करेक्ट जवाब। Ca इसका प्रतीक होता है दोस्तों। निर्माण का विलोम क्या होगा? निर्माण का विलोम होगा ध्वंस या विनाश। दोस्तों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ध्वंस या विनाश। एक क्वेश्चन और था दोस्तों, ये पूछा गया इनमें से कौन सी उपधातु, आज क्वेश्चन उपधातु से बन चुका है। अभी तक उपधातु से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था, तो आज बन गया है। उपधातु याद रखना है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ट्यूबेरियम। और एक पूछा गया केंद्रीय जल संधि
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब संसद के दोनों सदनों में विघटन हो जाता है तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 123वें अनुच्छेद के तहत जारी करता है। एक पूछा गया, गागर में सागर दोस्तों भरना इसका हो जाएगा मतलब गिनती के या थोड़े से शब्दों में बहुत कम या उसके अभाव या संयोजना व्यक्त करना। दोस्तों ये थे आज के मेरे क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना दोस्तों ना भूलें। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।